जय सिया राम। 12 वर्षों के बाद में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। वैसे कुंभ की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये जो तीर्थराज प्रयाग में सन 2025 में यहाँ पे कुंभ का मेला लगा हुआ है, इसका एक विशेष महत्व तो ये है कि 12 वर्षों में एक बार जो कुंभ का आयोजन होता है, ऐसे 12 वर्ष का जो 12वां वर्ष होता है, यानी 144 वर्षों बाद इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऋषि मुनियों की परंपराओं में कुंभ का एक अपना अलग महत्व है। आध्यात्म में और सार्वजनिक जीवन में हर कोई चाहता है कि हम अमृत को प्राप्त करें। अमृत की चाहना हर किसी को होती है, लेकिन अमृत की प्राप्ति हर किसी को संभव इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। समुद्र मंथन इसीलिए किया गया था ताकि अमृत की प्राप्ति हो, लेकिन साधारण रूप से हर किसी को अमृत की प्राप्ति हो नहीं सकती है। इसके कारण से यहाँ पे हर 12 वर्ष में एक बार अमृत की चाहना रखने वाले को, अमृत की चाहना रखने वाले को, चाहे वो कोई भी हो, वो हर कोई यहाँ पे आकर के बड़े ही सहजता पूर्वक, बड़े ही सरलता पूर्वक जिस अमृत की प्राप्ति के लिए, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, वो यहाँ पे केवल गंगा जी में डुबकी लगाने से आराम से प्राप्ति हो जा रही है, बिना किसी परिश्रम किए हुए। तो ये महाकुंभ है, इसलिए यहाँ पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग आ रहे हैं और सबकी एक ही चाहना है कि हम गंगा जी में स्नान करके अमर हो जाएं, अमृत की प्राप्ति कर लें, मेरे भीतर भी अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए। इसलिए और एक सबसे बड़ी बात, बहुत सारे सनातन धर्म के विरोधी लोग इस बात को हमेशा कहते रहते हैं, ये कुंभ के मेले में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या महत्व है, क्यों व्यर्थ में व्यय हो रहा है, आदि आदि बहुत सारे लोग जो है प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लेकिन ये केवल आध्यात्म का ही विषय नहीं है, बल्कि मैं बताऊं आपको कि ये आध्यात्म के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं। और इस कुंभ के मेले में भारतवर्ष से लगभग 30 से 40 करोड़ लोग आएंगे। तो जो भी लोग आएंगे वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर भी कुछ दान करेंगे। जो दुकान वगैरह लगी हुई है उनके माध्यम से भी उनको कुछ धन पहुँचेगा। तो आर्थिक रूप से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कुंभ सबके जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए कुंभ का बहुत महत्व रखा गया है हमारे सनातन धर्म में। और मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से कहूँगा वो कृपया इस कुंभ में एक बार ज़रूर से आकर के डुबकी लगाएं गंगा जी में, और जो उनकी इच्छा है अमृत की, हम अमर हो जाएं, हम अमृत की प्राप्ति कर लें, उसके लिए वो गंगा जी में आकर के निश्चित रूप से डुबकी लगाएं और वो बहुत ही सहज रूप में, सरल रूप में प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे 2 प्रयागराज हैं। एक पहला प्रयागराज तो स्थिर रूप से है, जहाँ माँ गंगा, यमुना जी और सरस्वती जी ये तीनों आकर के एक साथ में मिल रही हैं। और दूसरी बात, एक चलता फिरता प्रयागराज है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। एक प्रयागराज ऐसा है जिस प्रयागराज को हम सभी लोग वहाँ जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन एक प्रयागराज संतों का दर्शन है जिसके माध्यम से चलते फिरते हम सभी लोग लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2-2 संगम एक साथ में हैं, इसलिए भी यहाँ का महत्व विशेष हो रहा है। तो इसके कारण भी हमारे सनातन धर्मावलंबी भाइयों बहनों को, माताओं को, हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए और आकर के निश्चित रूप से उनको स्नान करना चाहिए, गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए। और इस कुंभ के अवसर पर मैं समस्त सनातन धर्मावलंबी भाई बहनों से सबसे निवेदन करूंगा कि हम सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, हमारा सनातन धर्म ऊंचा हो,
हमारी सनातन संस्कृति ऊंची हो, तो सनातन धर्म और हमारी सनातन संस्कृति ऊंची हो, इसके लिए हम सभी लोगों को मिल करके, जाति पाति में न बंध करके, और हम सभी लोगों को एक हो करके आगे बढ़ना है। और आगे हो करके समाज को ये संदेश देना है कि हम लोग विवाह के लिए भले ही अपने अपने जाति और अपने अपने गोत्र वालों को ढूंढे, लेकिन जहाँ धर्म की बात आएगी वहाँ हम सभी सनातन धर्मावलंबी संगम में आकर के एक संग हो जाएंगे, और एक संग मिल करके सनातन धर्म के विरोधियों को भी हम सभी लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और हम सभी लोग जब संगम बन करके रहेंगे तो संगम में आने का जो विशेष लाभ है वो हम लोगों को मिल जाएगा। ऐसा मैं सभी सनातन धर्मावलंबी भाई बहनों से विशेष निवेदन करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गंगा मैया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।